हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको पहले पार्ट का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। वैसे इसके पहले के वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल नंबर 7 तक बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके और पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल नंबर 7 के आगे बताया जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 अगर हम देखें तो इसमें हमें दिया हुआ है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को r मान लें तो हमें r बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसमें हमें कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर जो ए दिया हुआ है वो कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ मान ले रहे हैं कोई बिंदु A है और यहाँ पर है कोई बिंदु B। इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं। ए पर हमें आवेश दिया हुआ 3 माइक्रोकूलम। हमने आपको ये बताया था कि न्यूमेरिकल हम जब भी लगाएंगे तो सामान्यतया जो भी आंकिक मान हमें दिया होगा सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो आंकिक मान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगर प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है या प्रणाली में पहले से परिवर्तन करके दिया हुआ है तो हम सारे की सारी राशियों को एक ही प्रणाली में बना लेते हैं। यहाँ देखिए QA का मान हमें 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। अगर इसको हम कूलम में चेंज करें तो फिर इसे हम 3 × 10⁻⁶ कूलम लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था माइक्रोकूलम को कूलम बनाने के लिए हम 10⁻⁶ से गुणा करते हैं। उसके बाद बिंदु B पर हमको आवेश दिया -3 माइक्रोकूलम, तो ये -3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। और बिंदु A और B के बीच की दूरी हमें कितनी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसे हम अगर चाहें तो ये पूरी दूरी 20 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। अर्थात जब 20 सेंटीमीटर को हमने चेंज किया मीटर में तो 20 × 10⁻² मीटर हो गया। हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, तो चलिए यहाँ पर हम मानते हैं कोई मध्य बिंदु हो गया O। करा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप ध्यान दीजिए, यदि A और B के बीच की दूरी हमको 20 सेंटीमीटर दी हुई है या 20 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है, तो जब O मध्य बिंदु हो गया तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होंगी, पूरे की आधी आधी। अर्थात ये हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर और ये भी हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बिंदु O पर आवेश 3 × 10⁻⁶ कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अलग प्राप्त होगी और आवेश B पर स्थित -3 × 10⁻⁶ कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अलग प्राप्त होगी। मतलब ये हुआ कि जब हम बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें A व B दोनों पर स्थित आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में हम दोनों के बीच की या बिंदु A और B दोनों पर स्थित आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग ना ज्ञात करके इकट्ठे ज्ञात कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि बिंदु A पर आवेश कितना लिखा हुआ है 3 × 10⁻⁶ कूलम और बिंदु B पर आवेश कितना है -3 × 10⁻⁶ कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय हमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो ये भी 3 × 10⁻⁶ कूलम और ये भी 3 × 10⁻⁶ कूलम। उसके बाद मध्य बिंदु O से A की दूरी कितनी है 10 × 10⁻² मीटर और मध्य बिंदु O से B की दूरी भी 10 × 10⁻² मीटर है। कहने का मतलब यह हुआ कि आवेश और बीच की दूरी दोनों क्या हैं, बराबर हैं।
तो जब दोनों के बीच की दूरियां बराबर हैं और दोनों पर एक ही आवेश है, तो हम किसी एक का मान निकाल करके उसका अगर दोगुना कर देंगे तो दोनों हमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस सवाल में सीधे 2 गुना कर रहे हैं। आपको हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, Q हमने लिखा है, जब हम A के लिए अलग निकालेंगे तो एक Q ये हो जाएगा, B के लिए अलग तो Q भी हो जाएगा, यहाँ R O A हो जाएगा और यहाँ पर इसके लिए R O B हो जाएगा। लेकिन जब दोनों हमें सेम ही दिया हुआ है तो हम इसको सीधे क्या करेंगे, तो उसे गुणा कर देंगे, तो इसके और इसके दोनों के द्वारा प्राप्त वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता हमको मध्य बिंदु O पर प्राप्त हो जाएगी। अब अगर हम मान रखें तो ये हो जाएगा 2 और गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट राशि है और इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, गुणे Q। तो Q के लिए हम चाहे A पर स्थित आवेश रखें या B पर स्थित आवेश रखें, दोनों एक ही है, तो 3 गुणे 10 की घात -6 और बटे R स्क्वायर दिया हुआ है और R का मान हमारे पास है 10 गुणे 10 की घात -2 और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान ये देना है कि हमने R के लिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिखा था, लेकिन इस सूत्र में जैसा हमने आपको बताया कि मध्य बिंदु O से हमने A और B दोनों के बीच की दूरी निकाली है और उसका हमने क्या किया है, पूरे फार्मूले में हमने 2 से गुणा कर दिया है। गुणा क्यों किया है ये भी मैंने आपको बता रखा है, या अपनी संतुष्टि के लिए आप चाहें तो R O A इंटू O B भी लिख सकते हैं या सीधे R स्क्वायर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो E बराबर 2 9 18, या इसको रहने दीजिए अभी, 2 गुणे 9 गुणे 3 और गुणे 10 की घात 9 -6, तो 9 -6 देखिए, जब दोनों के आधार बराबर हैं और घातें प्लस माइनस है तो घट जाएंगी, और 9 -6 3 हो गया और 10 का स्क्वायर 100, या अगर हम चाहें तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4। अब अगर इसे हम हल करें तो E बराबर 2 9 18 और 18 3 54 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 2 प्लस में 10 की घात -4, तो -4 और +2 हो जाएगा 10 की घात -2। अगर हम इस घात को ऊपर लेकर के जाएं तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी हम 10 की घात के किसी भी पद को अंश से हर में या हर से अंश में लेकर के आते हैं तो घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर जाने पर वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 54 गुणे 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात 2, या E बराबर 54 गुणे 10 की घात 3 और 2 5, या E बराबर 5.4 गुणे 10 की घात 6। ये आपको मध्य बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त हो गई। ये हमारा पार्ट A नंबर था। इसके बाद B नंबर में हमसे कहा जा रहा है यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। इस बिंदु का तात्पर्य मध्य बिंदु O से है, इसका मतलब हमें दिया हुआ है QO बराबर 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है। उसके बाद कह रहा है तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो जैसा कि हमको निकालना क्या है, वैद्युत बल, और हमारे पास पहले से ही B का संपूर्ण मान आ चुका है। E O पर हमें कितना मिला था, 5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो अगर हमको F निकालना तो हमने आपको सूत्र बताया था, F बराबर Q0 इंटू E। Q0 यहाँ Q0 ये परीक्षण आवेश था, लेकिन यहाँ पर हमको Q0 या QO सीधे हमको दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है 1.5, क्योंकि ये परीक्षण आवेश जिस बिंदु पर रखा जाएगा हमको उस बिंदु पर स्थित आवेश से मतलब रहता है, और यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि ये आवेश किस बिंदु पर है,
O पर है, हमें वैद्युत बल कहाँ निकालना है, बिंदु O पर स्थित आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है। तो जब हमको Q बिंदु O पर स्थित आवेश का मान -1.5 × 10⁻⁹ कूलाम दिया हुआ है, तो हम वो मान सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे। चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है वैद्युत बल ज्ञात करते समय, तो आप चाहे तो माइनस को छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁹ और E का मान 5.4 × 10⁻⁶, या 15 चौका 60, 6 बचा, 15 में से 75 और 6 81, 1 और 1 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, और 10⁻⁹ और 6 -3, या 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा QB बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अब ध्यान दीजिए, QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और QB बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। क्रमशः दो बिंदुओं A के लिए हमें दिया हुआ है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और B के लिए हमें दिया हुआ है 0,0, +15 सेंटीमीटर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आप ध्यान दीजिए, हमने आपको कक्षा 11 में बताया था द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। यहां पर A और B आप लोगों ने 9वें मैथ में पढ़ा होगा, 0,0, x, y या 5,3। जब भी ऐसा कोई मान आता था तो हम ये मानते थे कि कोई ऐसा पिंड है जो x और y दो अक्षों पर गति कर रहा है या दोनों अक्षों के बीच गति कर रहा है, या हम ये भी मान लेते थे कि ऐसा कोई पिंड है जो चतुर्थांश के अनुदिश गति कर रहा है। यहाँ भी हमको सीधे वही मानना है। हम ये मान लेंगे कि कोई ऐसा पिंड है जो तीन अक्षों x, y व z के अनुदिश गति कर रहा है। तो यदि हम इसका चित्र बनाएं तो इसका चित्र बनेगा, मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं z और ये z', या इसको आप -z भी मान सकते हैं। इसको आप मान लीजिए ये x अक्ष हो गया और इसको मान लीजिए ये y अक्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमें दूरी क्या दी हुई है, A के लिए 0,0, -15 और B के लिए 0,0, +15। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये x और ये -x, ये y और ये -y, यहां पर हमारा मूल बिंदु O होता था। जब भी हम मूल बिंदु O से ऊपर की ओर जाते थे तो y का मान जो भी आता था वो हम प्लस में लिखते थे, और जब मूल बिंदु O से नीचे आते थे तो y का जो भी मान हमको मिलता था वो हम माइनस में लिखते थे। बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ दिया हुआ है। माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यह दर्शाया गया है कि चतुर्थांश के अनुदिश ऋणात्मक दिशा में या धनात्मक दिशा में किस दिशा में पिंड गति कर रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मूल बिंदु O, यहाँ पर हम मानते हैं A और यहाँ पर मानते हैं B। A पर हमको आवेश दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और B पर हमें आवेश दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। मूल बिंदु O के अनुदिश A कितना दिया हुआ है 0,0, -15। इसका मतलब ये हुआ, चलिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं A हो गया और इसको मान लेते हैं B हो गया। चूंकि A का मान हमें धनात्मक दिया हुआ है और A का मान हमें ऋणात्मक दिया हुआ है, तो हमने A को नीचे की तरफ मान लिया है क्योंकि हमने Z को माइनस नीचे की तरफ दर्शाया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मूल बिंदु A से जब हम नीचे की ओर आएंगे मतलब A की तरफ, तो दूरी हमें कितनी दी हुई है 0,0, +15। मतलब x और y दोनों अक्षों पर कहीं नहीं जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, z की तरफ। B के लिए +15 और A के लिए -15। तो -15 का मतलब ये हुआ कि बिंदु A नीचे की तरफ है और मध्य बिंदु O से दूरी कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और B के लिए +15 है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये दूरी भी हमको कितनी दी हुई है 15
सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि बिंदु ए व बी के बीच की कुल दूरी कितनी हो गई, 15 और 15 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम चाहें तो दोनों के बीच की दूरी हम r मान सकते हैं, और r का मान हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चूंकि ए और बी पर स्थित जो भी आवेश है वो हमें कूलाम में दिया हुआ है, तो यहां पर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, और जब हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। अब इसमें जो पार्ट फर्स्ट था हमारा वो कह रहा था कि निकाय का कुल आवेश, तो जब हम निकाय का कुल आवेश निकालेंगे तो Q बराबर QA प्लस QB हो जाएगा, और QA का मान हमें दिया हुआ है 2.5 × 10 की घात -7 कूलाम, और QB का मान दिया हुआ है -2.5 × 10 की घात -7 कूलाम। अगर इसे हम हल करें तो ये 2.5 × 10 की घात -7 प्लस और माइनस माइनस 2.5 × 10 की घात -7। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों आवेश एक जैसे हैं, केवल चिन्ह के बीच में क्या है माइनस। ये टोटल क्या हो जाएगा 0 कूलाम। उसके बाद पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर हमें ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने आपको सूत्र बताया था P बराबर 2Ql। यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दो कांस्टेंट नंबर नहीं है, बल्कि यहां से Q अलग है और 2L एक साथ है, और इस 2L का मतलब ये हुआ कि दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी। यहां पर आप देख सकते हैं बिंदु A और B के बीच की कुल दूरी जिसको हमने R माना है वो क्या हो जाएगा 2L, और इसका मान कितना हो जाएगा 30 × 10 की घात -2 मीटर। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 का मान अलग और L का मान अलग अलग आपको नहीं रखना है। यदि आप अलग अलग रख रहे हैं तो फिर मूल बिंदु O के परितः हमको एक ही तरफ की दूरी लेनी पड़ेगी। अगर आप पूरी दूरी 30 सेंटीमीटर या 30 × 10 की घात -2 मीटर लेकर के फिर आप 2 से गुणा करते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यदि इसे हम हल करें तो P बराबर Q का मतलब दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश, तो हम चाहे तो 2.5 × 10 की घात -7 कूलाम ले या -2.5 × 10 की घात -7 कूलाम ले। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते समय हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, तो फिर दोनों आवेश एक ही जैसे हो गए, हम चाहे जो लिख सकते हैं। और 2L का मान हमारे पास है 30 × 10 की घात -2। यदि इसे हल किया जाए तो 25 शून्यम 0 और 25 × 75 एक अंक पर दशमलव, और × 10 की घात -7 और -2 -9, या 7.5 × 10 की घात -8। यहाँ ध्यान दीजिए दशमलव को हम एक अंक बाईं ओर लेकर के आए हैं, और जब भी दशमलव एक अंक बाईं ओर आता है तो 10 की घात 1 प्लस में बढ़ जाता है। तो जब 10 की 1 घात प्लस में बढ़ेगी तो ये -9 दिया हुआ है, और -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8। यह है क्या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसके आगे का जो भी न्यूमेरिकल है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी।